साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। कई बार ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है कोर्ट में, खासकर चेक बाउंस केस में, कि मूल चेक या कोई मूल डॉक्यूमेंट जो है वो खो गया है। तो क्या उस पर सेकेंडरी एविडेंस लीड होना पॉसिबल है अथवा नहीं? इस विषय पर एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का, जिसका डेट है 16/9/2025, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट अर्ज किए परिवादी ने, जिसके कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेशन जो है अलाउ हुई, इसको हम जो है समझेंगे। टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप एक नोटबुक जो है लेके बैठिए, जो कुछ पॉइंट बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करके रखिए। अगर भविष्य में आपको ये प्रॉब्लम आती है या कोई आपका मिलने वाला है उसको यही प्रॉब्लम है, डेफिनेटली ये कंटेंट उनकी काफ़ी हेल्प जो है कर सकता है। चलते हैं हम ऑन दी बोर्ड। जो बात आज मैं डिस्कस करूंगा ये बेस्ड है ऑन जजमेंट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। जजमेंट का डेट है 16/9/2025। इस केस में एक परिवार जो है पेश हुआ सेक्शन 138 NI एक्ट में। कहना यह था परिवादी का कि मैंने उधार दिए 5.5 लाख रुपए, उक्त राशि के भुगतान पेटे मुझे एक चेक जो है दिया गया, ये लगाया मैंने बैंक में तो ये बाउंस हो गया। फिर नोटिस दिया गया मेरे द्वारा, नोटिस जो है सर्व हो गया, उसके बाद पेमेंट नहीं हुआ और मुझे परिवार जो है पेश करना पड़ा। पर एक प्रॉब्लम जो है यहाँ पर अराइज हुई। प्रॉब्लम क्या थी कि जो मूल चेक था ये खो गया परिवादी से। डिफेंस का अटैक किया था कि चूंकि मूल चेक जो है खो गया है तो महत्वपूर्ण साक्ष्य फाइल पर जो है अवेलेबल नहीं है, मुझे जो है इस पॉइंट पे एक्विट किया जाए। इन द मीन वाइल जो कंसर्न था परिवादी, उसने एक एप्लीकेशन जो है फाइल करी बिफोर ट्रायल कोर्ट टू लीड सेकेंडरी एविडेंस ऑन डॉक्यूमेंट, और ये अर्जी कोर्ट ने कर दी खारिज। फिर मामला जो है हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में दो अटैक थे अक्यूज्ड के। अटैक नंबर 1 कि एप्लीकेशन जो है ये फाइल्ड हुई है विद अ गैप ऑफ 10 ईयर, और ये गैप जो है जस्टिफाई नहीं कर पाया है कंसर्न परिवादी। दूसरी बात कहना यह है परिवादी का कि ये चेक जो है मैंने दिया अपने वकील साहब को और उन्होंने ये चेक जो है लॉस कर दिया, पर वकील साहब भी जो है एग्जामिन नहीं हुए, तो डिले के पॉइंट पे कोई एविडेंस नहीं है, प्लस जो लिंकिंग एविडेंस है वो अवेलेबल नहीं है, तो एप्लीकेशन को जो है रिजेक्ट किया जाए। अब यहाँ पर क्या तर्क था परिवादी का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अपन समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसका कहना यह था कि जो ओरिजिनल चेक है मैंने ट्रायल कोर्ट में पेश किया, उस समय मैंने जेरोक्स कॉपी भी पेश करी थी। जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने कंपेयर किया मूल चेक से फोटोकॉपी को, अपना प्रॉपर जो है एंड्रोसमेंट किया, कोर्ट की सील लगा दी और डॉक्यूमेंट पे जो है साइन कर दिए, जिस कारण से जो फोटोकॉपी है उसका ऑथेंटिकेशन फाइल पर है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लो। जब इन्होंने ऑथेंटिकेट कर दिया डॉक्यूमेंट को, जो मूल चेक था मुझे लौटा दिया गया। मूल चेक मैंने दिया वकील साहब को और उन्होंने ये चेक जो है लॉस कर दिया। तो कहना यह था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी है या जेरोक्स कॉपी है, उस पर सेकेंडरी एविडेंस को जो है लीड करना है, तो धारा 63 और धारा 65 एविडेंस एक्ट के जो प्रावधान है उसको सुनिश्चित करना होगा। इनका कहना है कि ये बात तो एडमिटेड है कि जेरोक्स कॉपी जो है वो ओरिजिनल चेक की फोटोकॉपी है, ठीक है, यह फोटोस्टेट है। दूसरी बात, जो कंसर्न फोटोस्टेट है उसको तत्समय मजिस्ट्रेट ने वेरीफाई कर दिया। जो ऑथेंटिकेशन नोट है वो लगा हुआ है जेरोक्स कॉपी पे, तो जहाँ पर प्रॉपर सोर्स है
तो ऐसे सिनेरियो में जो कंसेंट ज़ेरॉक्स कॉपी है उस पर डाउट नहीं क्रिएट किया जा सकता है। तो जो थी स्थितियाँ उसको देखते हुए 4 महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इफ़ ओरिजिनल इज़ लॉस्ट और उसका फोटोस्टेट कॉपी जो है रिकॉर्ड पर है, तो ऐसे सिनेरियो में सेकेंडरी एविडेंस लीड करने से पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि जो ये फोटोकॉपी है इसका सोर्स ऑथेंटिकेशन क्या है। अगर ये चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं है तो वहाँ पर डिफेंस जो है फ़ायदा ले सकता है, अगर रिकॉर्ड पे है तो वहाँ पर जो परिवादी है उसको फ़ायदा मिल जाएगा। दूसरी बात, जो डॉक्यूमेंट लॉस्ट हुआ, ये डिस्ट्रॉय हो गया, उसको लेकर के एविडेंसेस भी चाहिए ताकि लिंकिंग स्थितियाँ जो है फाइल पर स्पष्ट हो सके। तीसरी बात, बर्डन जो है वो उस पक्षकार पे है जो ये कहता है कि डॉक्यूमेंट जो है लॉस्ट हो गए एंड वी नीड द सेकेंडरी एविडेंस। और चौथी बात है कि जो मूल डॉक्यूमेंट है उसका सोर्स प्लस जो फोटोकॉपी है उसका सोर्स ऑथेंटिकेट रूप से फाइल पे होना चाहिए, तभी ये परमिशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो जो परमिशन कोर्ट ने दी है ना इस केस में, वो इसी ग्राउंड पे दी कि जो ऑथेंटिकेशन के सोर्सेज हैं, जो लिंकिंग एविडेंस है वो फाइल पर है, अदरवाइज परमिशन जो है नहीं मिलती। क्लियर हो गया अपने को? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। तो जब भी कोई डॉक्यूमेंट आपका लॉस्ट हो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है और आप चाहते हैं लीड करना सेकेंडरी एविडेंस, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंट का ऑथेंटिकेशन फाइल पे होना चाहिए। अगर नहीं है ऑथेंटिकेशन तो आप सेकेंडरी एविडेंस को लीड नहीं कर पाएंगे, नुकसान जो है खा जाएंगे। तो मैंने कुल मिला करके कुछ महत्वपूर्ण नियम जो है साझा किए आप सबके साथ में। इसको जो है सुनिश्चित कीजिएगा व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फाइल द एप्लीकेशन फॉर सेकेंडरी एविडेंस। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय में।